नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में अगले आधे घंटे हम कमोडिटी बाजार पर फोकस करेंगे, जहां पर आपको बताई जाएंगी क्या रणनीति आपको अपनानी है। कच्चा तेल, सोना, बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटी पे हमारा फोकस होगा। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और आज हमारे शो में शिरकत कर रहे हैं मीडिया एसेट शेयर खान के अनुज चौधरी, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और सीनियर मैनेजर कमोडिटीज रिसर्च के अभिजीत चौहान। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए सबसे पहले हम सोने की ही बात करेंगे, जहां पे लगातार हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के लो पर डॉलर की मजबूती के चलते अब सोने की कीमतें जो है वो जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सोना चांदी दोनों में ही जबरदस्त गिरावट आती हुई और ऐसे में सवाल यहाँ पर यही है, घरेलू बाजार में लगभग 2% के आसपास की कमजोरी 7 महीने के निचले स्तर पर हम देख रहे हैं कि सोना लुढ़कता हुआ अब दिखाई दे रहा है। 2 दिनों में ही केवल हमने 3% से ज्यादा की गिरावट जो है वो ऑलरेडी देख ली है। यहाँ पे जो गिरावट है उसके पीछे क्या वजह है आपको बता देते हैं। जिस तरह से सख्ती आई है पॉलिसी में, उसके संकेत जो दिए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि सामने आ रहा है। फेड ने यहाँ पर कहा है कि भविष्य में जो है ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। महंगाई को ध्यान में रखते हुए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जो चिंता है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमने देखा है उसका एक फोकस ज्यादा कच्चे तेल पर आपको दिखाई देगा। साथ ही अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों में तेज गिरावट का भी असर पड़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। महंगाई काबू में यहां पर लाने पर फेड का फोकस जो है वो बरकरार है और इस बीच डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है वो भी काफी बड़ा कंसर्न सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए हमारे मेहमानों से पूछते हैं कि सोने चांदी को लेकर चाल कैसी उनको दिखाई दे रही है और उन्हें क्या लगता है कि चांदी का जो माहौल है, अनुज से वैसे काफी विस्तार से समझाई दिया है। देखिए रिकॉर्ड हाई से जतन आपके पास मैं आऊंगी सोने चांदी की रणनीति को लेकर, लेकिन चांदी को लेकर कुछ डेटा अगर हम स्क्रीन पर भी लेकर आए तो रिकॉर्ड हाई से आधी हो गई है चांदी। लगभग ग्लोबल मार्केट में 3% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और 59 के आसपास हम देख रहे हैं अब चांदी आ गई है। और फरवरी में हमने $121 तक का हमने रिकॉर्ड जो है हाई छूता हुआ देखा है चांदी में। घरेलू बाजार में चांदी लगभग 1.5% से ज्यादा की कमजोरी पर कामकाज कर रही है और यहाँ पर अब देखना यह होगा कि घरेलू बाजार में हमने देखा लगभग 4,21,000 के आसपास का नया रिकॉर्ड हाई बना था। घरेलू बाजार में अब तक 6% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसके पीछे भी वही फंडामेंटल काम कर रहे हैं मोटे तौर पे, जो कि हम देख रहे हैं सोने पर भी कामकाज कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर जाता हुआ 1 साल की ऊंचाई के करीब है। फेड रेट में आगे बढ़ोतरी की उम्मीद है। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के ऊपरी स्तर पर बने रहने से भी हम देख रहे हैं चांदी पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलियन मार्केट में कमजोर सेंटिमेंट है। यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी अनिश्चितता का दबाव भी बढ़ रहा है। जतिन, सोने चांदी की चाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कविता, देखिए जो पॉइंट्स डिस्कस्ड हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ होना, साथ ही साथ में यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ईज आउट होना। इसके कारण से जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत भी प्रीमियम मिलना था वो भी थोड़ा सा अभी डिलोड हो रहा है और मेनली डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल एज्यूम होना, वो सभी प्राइसिंग हो रहा है। साथ ही साथ में एक और नया इशू जो है वो अराइज हुआ है गोल्ड सिल्वर के लिए, जो है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि मार्जिन कॉल्स जो है वो कहीं ना कहीं जो एआई रिलेटेड और टेक रिलेटेड जो रैली चल रही थी ग्लोबली माइनस इंडिया को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेल ऑफ हुआ है पिछले 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर ग्लोबली जो एआई स्टॉक्स के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल्स आते हैं। तब मार्जिन कॉल जब भी जनरेट होते हैं कविता, तभी सबसे पहले जो हमारा सबसे सेफ एसेट जो क्लास होता है ना, चाहे वो ईटीएफ के माध्यम में हो या किसी फ्यूचर्स मार्केट में भी किसी ने बना के रखा हो, तो वहां से वो ऑफलोड करके लिक्विडिटी जो है वो बढ़ा देता है, सो दैट उसकी जो इन्वेस्टमेंट और जो उसने ट्रेडिंग के लिए जो भी बेट्स लिए होंगे ग्लोबल प्लेयर्स ने, तो वो उनको बना के रखने चाहते हैं। तो उसके वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर एक और सेल ऑफ देखने मिला है, क्योंकि वहां पे टेक स्टॉक्स जो नीचे आए हैं उसको मार्जिन सेफ्टी देने के लिए आई थिंक गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है ग्लोबली, जो ये एसेट क्लास ट्रेड होते हैं। तो इसके कारण से प्रेशर फिलहाल बना हुआ और एक एडिशनल ट्रिगर है ये मार्केट के अंदर। अब लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो थोड़े दूर है। $4,000 के पास अज्यूम्ड सपोर्ट है, क्योंकि एक बार ये कुछ दिनों पहले वहां पे सपोर्ट ले चुका है, बट बार बार अगर ये लेवल्स टेस्ट होंगे तो चांसेस हाई बन जाएंगे कि ये लेवल्स टूटेंगे और फिर जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 3800 के आसपास का। तो वो एक बार $4,000 अगर टूट जाता है गोल्ड, तो 4 से 5% की रैली, डाउनसाइड रैली जो है वो और करेक्टिव रैली और देखने मिल सकती है,
जो हमारे घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो 1,41,500 अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। 1,41,500 अगर टूट जाता है तो उसके नीचे 1,38,000 और 1,37,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं वही सपोर्ट जोन आपके चल रहा हूँ। तो सेलिंग का व्यू पॉइंट मेरा बना हुआ है गोल्ड के अंदर, सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट बनाकर चलो। लोअर लेवल्स पे फिलहाल जो गोल्ड मिनी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बेसिस पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो गोल्ड मिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड मेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो 1,44,000 के पास मेरा एक रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट है, और हायर साइड पे 1,44,000 1,44,500 का स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे में, और लोअर लेवल पे 1,43,300 से लेके 1,43,000 तक के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, चलिए सोने चांदी की यहाँ पर बातचीत हो गई है और मेरे ख्याल से कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। थोड़ा सा कच्चे तेल की कीमतों पर फोकस करते हैं। सोने चांदी को लेकर तो और भी सवाल हैं और आगे चलकर हम शो में लेंगे, लेकिन क्रूड की बात करते हैं। $75 के करीब ब्रेंट क्रूड और लगातार तीसरा दिन कमजोरी का 2% की गिरावट हम कच्चे तेल में देख चुके हैं, और ऐसे में 3 दिनों में ब्रेंट अगर हम देखें तो लगभग 5% की नरमी यहाँ पर आ चुकी है। एक महीने में करीब 24% की गिरावट। घरेलू बाजार में भी अगर हम देखें तो 2% तक यहाँ पर कच्चा तेल फिसल चुका है और 6,900 के पास कीमतें घरेलू बाजार में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब क्यों फिसला है कच्चा तेल? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने से सप्लाई की जो चिंता थी वो क्लियरली कम होती हुई दिखाई दे रही है। 6750 हम देख रहे हैं फिलहाल कीमतें भी, लेकिन हॉर्मुज़ में टैंकर ट्रैफिक सामान्य होने लगा है। यूएई के तेल एक्सपोर्ट फिर से करीब 85% तक यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के लिए 60 दिनों की छूट भी यहां पर दे दी है। ईरान को मंजूरी मिलने से ग्लोबल बाजार में तेल सप्लाई डेफिनेटली बढ़ेगी और जितनी भी यहां पर अनिश्चितताएं थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जतिन, इस गिरावट पर कितना भरोसा करना चाहिए? वैसे तो कुछ टाइम से अगर देखें तो जो भी न्यूज़ फ्लो आती थी उसके ऊपर पलट न्यूज़ आ जाती थी। मतलब एक दिन समझो क्रूड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो दूसरे दिन नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव, कुछ दिनों के लिए नेगेटिव। लेकिन अभी फिलहाल जो जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है ना कविता, उसके बाद आप देखोगे तो एक चीज़ में सहमति है दोनों देशों की, जैसे यूएस और ईरान के बीच में, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब शायद कच्चे तेल को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अपडेट्स जो है वो आने बंद हो चुके हैं। तो उसके कारण से कच्चे तेल के अंदर वीकनेस जो है वो दौर चल रहा है। और रिसेंटली जो ब्रेंट का ये लेवल्स तोड़ना, ये भी एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ब्रेंट जो है वो कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा था, जहां पर 74 से 75 बहुत मेजर सपोर्ट है। और अब सीधा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो अराउंड अबाउट $72 के आसपास का बन रहा है। तो $72 के पास तक ये ब्रेंट जो है वो कहीं ना कहीं गिर सकता है। तो अराउंड अबाउट 2 से 3% की ड्रॉप जो है वो और प्राइसेस के अंदर दिख सकती है। सो एमसीएक्स पे अगर उसका वर्णन देखें तो 120 से 150 रुपए जो है वो एमसीएक्स पे भी प्राइस का करेक्शन आ सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो बाइंग फिलहाल जो है वो अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। बाउंस बैक भी आ सकते हैं, ओवरसोल्ड जोन्स पे है, लेकिन बाउंस बैक आएगा और लिमिटेड रहेगा। सो बाउंस बैक अगर आता है तो 6800 6850 के आसपास आ सकता है। तो वहां पे जब आता है तो वहां पे सेलिंग करना है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि क्रूड है, वॉलेटाइल है। 6900 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, 6850 के आसपास सेल करना है और 6700 के आसपास के टारगेट्स रखने हैं। अनलेस एंड कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और फिर ये आता है तो कॉल को अवॉइड भी करना है। तो ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी किस तरह की है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मार्केट नॉर्मल मार्केट नहीं है। यहाँ पे न्यूज ड्रिवन मार्केट भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो दोनों चीज से अवेयरनेस रखनी है, लेवल भी और न्यूज फ्लो पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल, लेवल्स पर और न्यूज़ फ्लो का आपको ध्यान रखना है। इस बीच ये भी बेस मेटल्स पर ही है। प्रमोद सिंह का सवाल तो खैर अच्छा, विकास जैन का सवाल लेते हैं। जिंक पर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है, यहाँ से गिरावट और कितनी संभव है? जतिन, कोई सलाह होगी? देखिए, सभी बेस मेटल मार्केट वीकनेस के दौर पे है। प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ओपनिंग होना मतलब 8 से 9% की सप्लाई जो है वो ओपन हो चुकी है बेस मेटल मार्केट के अंदर, जो मिडिल ईस्ट से होती थी। अब इसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पिछले 2-3 महीनों से अच्छी खासी प्रीमियम एंजॉय की थी एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर ने, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक ने। तो ये प्रीमियम जो है वो इरोड हो रहा है। लोअर लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो अभी लाइव है वो 348 से लेकर 349 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। लेकिन सेल ऑन राइज का ही व्यू पॉइंट रहेगा फिलहाल। जब तक सपोर्ट के लेवल के आसपास आ नहीं जाते तब तक व्यू पॉइंट जो है वो सेल ऑन राइज का है।
355 357 के बीच में सेल करके चलना है 361 के स्टॉप लॉस के साथ में, और लोअर लेवल पर जैसे मैंने बताया 348 से 349 के टारगेट्स के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। अगर किसी को सिर्फ बाइंग रिकमेंडेशन पे या बाइंग ही करना है तो सपोर्ट्स का वेट करना चाहिए। ऑलराइट, नेचुरल गैस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं तेजी है और 1% की तेजी घरेलू बाजार में दिखाई दे रही है, 306 के करीब भाव। और यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान में सामान्य से ज़्यादा तापमान, लिहाजा हम देख रहे हैं कि कीमतों में इस तरह की चाल। लेकिन जतिन, आपकी रणनीति है नेचुरल गैस में? जी कविता, देखिए नेचुरल गैस की टेंडेंसी रही है कि जब भी सभी एसेट क्लासेस नॉन एग्री कमोडिटीज में जो बेरिश ट्रेंड में रहता है तब नेचुरल गैस उसके विपरीत रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग का जो है वो इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो 302 के ऊपर इंट्राडे में अगर जो प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर दें तो वहां पर ब्रेकआउट पे बाय कीजिए। 302 302.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तब बाय करना है। 297 के नीचे स्टॉप लॉस रखें अपना, और 308 से 310 के आसपास के टारगेट्स रख सकते हैं। प्योरली इंट्राडे बेसिस पे ही कॉल रहेगा ये, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी है इसके। ऑलराइट, लेकिन ऐसे में जितना मुमकिन हो सका हमने कमोडिटी बाजार की पूरी अपडेट और सवालों को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।